सो आज हम आए हैं लाल बाग, जो भाईखाड़ा के पास हमें बीडी करना था, उसके लिए हम आए थे। तो ये हमारा स्टोर है, इसका ये फ्रंटेज है इसका, जिसमें 2 शटर आपको दिखाई दे रहा है। तो एरिया की बात करें तो ये लाल बाग एरिया है, और ये सीधा CST के लिए रोड जाता है। और यहाँ से लगभग 6-7 शटर छोड़ने के बाद डोमिनोज़ का खुद का आउटलेट है, यहाँ से। हम बात करेंगे फ्रंटेज की, तो सभी साइड से इसका साइनेज बोर्ड विजिबल है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से। फिर हम आते हैं पार्किंग की तरफ। तो पार्किंग इसका ये एक कॉमन पार्किंग है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके शॉप के आउटलेट के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैक रहता है, बट वैन मोमेंट ये टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये खाली रहता तो कर सकते हैं। बाकी टाइम जब बस आती जाती रहती है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है ए साइड में। पर्टिकुलरली वही हम देखेंगे शॉप के सामने की पार्किंग के लिए, तो लगभग 20 फीट की पार्किंग हमें यहाँ मिलती है। जैसे कि ये देखिए, ये 20 फीट की पार्किंग यहाँ से लेके वो पोल तक वहाँ पे हमें मिल रही है। तो इसका पार्किंग रहेगा। और जो इसका साइनेज बोर्ड है ये ऐसा है रहेगा। यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, जो कि अंदर के साइड में अगर हमें कोई चेंजेस करना होगा तो हम चेंजेस पर्टिकुलरली कर सकते हैं। बट एक थोड़ा दिक्कत है कि जो ऊपर की सोसाइटी है, वो सोसाइटी का पानी इसके ऊपर आता है, उनका ड्रेनेज निकाला हुआ है यहाँ पे। बट कभी कभी अगर लीकेज होता है या उनका AC का पानी और अगर आता होगा तो हमारे शॉप के सामने गिर सकता है। और ये BMC का चेंबर है। ये चेंबर BMC का होने की वजह से हम ये चेंबर यूज़ में ले सकते हैं। फिर हमें लगभग 8-10 स्टेप पे हमें एंट्रेंस मिल जाती है। अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पे आउटफ्लो में दिक्कत नहीं जाता है। और जो यहाँ बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम में यहाँ पे पानी का भी कोई ओवरफ्लो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है। सो बेसिकली पार्किंग अवेलेबल है, आउटफ्लो यहाँ पे है नहीं। और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली ये एरिया में 3 फेज़ है, बट इस आउटलेट के लिए 2 फेज़ का इलेक्ट्रिसिटी अभी दिया है, जिसका लोड रहेगा 7 का। जो ऑनर के साथ बात करने में पता चला है कि हम इस पे वो हमें चेंज करके देंगे, लोड एक्सटेंशन करके देंगे। हाँ, तो हमें ये 2 शटर मिल रहे हैं। तो इसका और उसका दोनों, इसका ओपनिंग 5 फीट 7 इंचेस का है। तो हम अंदर आते हैं। सो पूरा ये टाइल वर्क रहेगा। हाँ, इसमें सीपेज और लीकेज का प्रॉब्लम बहुत है। जैसे कि देखो, ये साइड, ये वाला साइड, सीपेज और लीकेज का दिक्कत है। ऑनर उसे रिपेयर करके देने के लिए तैयार है। बट जो ये स्टील का या लोहे का जो ये रेनफोर्समेंट के यहाँ पे जो बीम लगे हुए हैं, तो स्लैब को सपोर्ट करने के लिए लगे हैं, तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। और हम इसके अगर एरिया की बात करेंगे तो हमें टोटल अंदर कारपेट का जो एरिया मिल रहा है, जहाँ पे RCC वर्क हुआ है, जहाँ पे RCC स्लैब है यहाँ पे, तो उसका हमें लगभग 565 स्क्वायर फीट मिल रहा है। और इसका जो सीलिंग हाइट रहेगा, वो सीलिंग हाइट हमें मिल रहा है 10 फीट 8 इंचेस का। और हमारी जो लोएस्ट बीम डेप्थ है वो हमें मिल रही है लगभग जो हमारी लोएस्ट बीम डेप्थ हमको जो फ्लोर से मिल रही है, तो हमें मिल रही है 8.8 फीट 8 इंचेस की, यानी 2 फीट का ही बीम का डेप्थ रहेगा। और यहाँ पे ये 2 फेज़ का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है जो आया है, जो कि हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। 3 फेज़ का हमें करके देके ऐसा ऑनर ने हमें अश्योर किया है। यहाँ पे एक फायर डोर है, हम फायर डोर यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो कस्टमर एरिया और डिलीवरी मैन दोनों का एक ही रहेगा।
अभी हम जाते हैं पीछे की तरफ। तो बेसिकली इसमें दो पार्ट है, एक में आरसीसी का वर्क हुआ है, और ये सेकंडली ये हमारा एक एरिया दिया है पीछे के साइड में जो आरसीसी का नहीं है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टीन शेड बना हुआ है। ये लगभग 212 के स्क्वायर फीट का है, और इसी में ही हमारा टॉयलेट आएगा जो इनसाइड द स्टोर रहेगा। और ये हमें वाटर टैंक रखने के लिए जगह प्रोवाइड की गई है ऑनर की तरफ से। यहाँ पे वाटर का टाइमिंग जो रहेगा, वो वाटर का टाइमिंग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग 5 से सुबह मॉर्निंग 9 बजे तक ही रहेगा। जो हमें स्टोरेज करना पड़ेगा वो इसी टॉयलेट के ऊपर करना पड़ेगा, दूसरी जगह यहाँ पे कोई है नहीं, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे स्टोरेज करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे और एक चेम्बर है, जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग है उसका ये बाहर का एक चेम्बर है यहाँ पे, तो उसका भी एक आउटलेट ऊपर के फ्लोर का यहाँ आता है और एक यहाँ आता है, बट वो यहाँ पे अटैच हुआ है, तो हम ये चेम्बर भी हम यूज़ में ले सकते हैं। बेसिकली हम हमारा पूरा ड्रेनेज इसमें कलेक्ट करके हम बाहर छोड़ सकते हैं, जो कि डायरेक्ट बीएमसी की चेम्बर में बाहर साइड जाता है। अगर हम बात करेंगे एसी डक्ट और एग्जॉस्ट और एयर वॉशर की, तो हमें फ्रंट साइड में हमें जगह नहीं मिल रही है, हमें बैक साइड में ही करना पड़ेगा। ये जो टीन शेड है इसके ऊपर में हम कर सकते हैं, या फिर ए एरिया में भी हम कर सकते हैं। और गैस बैंक है, हमें यहाँ पे पीछे ही रखना होगा। और पीछे स्टोरेज एरिया है जो अपना नहीं है, जो कि अदर साइड वालों का है, तो हम इसका कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ये भी डोर है जो कि क्लोज हो जाता है, यानी इसके बाद में एंट्री ख़त्म हो जाती है। ये यहाँ पे एक लॉक रहेगा और ए साइड में उधर के साइड से लॉक रहेगा, तो हमें सिर्फ यही एरिया मिल रहा है और कुछ हमें एरिया मिल नहीं रहा है। तो लगभग वो देखेंगे तो 565 का स्क्वायर फीट का वो एरिया रहेगा और 200 स्क्वायर फीट का ये एरिया रहेगा। जो इसका चेंजेस हम कर सकते हैं, ऐसा ऑनर ने हमें अश्योर किया है। हमें एक्सकेवेशन करना होगा तो हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्लोर रेज नहीं कर सकते। इसका फ्लोर टू सीलिंग हाइट कम है, 10 फीट 8 इंच का है, तो हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो हमें प्लास्टर निकालना होगा या जो कुछ भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़ेगा, वो हम ऑनर हमें करने की परमिशन दे रहे हैं। और 3 फेज़ लाइन का यहाँ पे है, तो डीजे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। सो ये हमारा टोटल एरिया हो गया है। बाकी सब चीज़ें ऑनर के साथ में डिस्कस करने के बाद पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उनकी तरफ से रहेगा। पार्किंग का कोई यहाँ पे इशू है ही नहीं। चेंजेस यहाँ पे जो हमें करना है वो कर सकते हैं। अगर हमें एसी भी रिमूव करना होगा वो भी कर सकते हैं। पार्किंग हमें इनफ मिल रहा है, तो बेसिकली इज़ गुड। थैंक यू।